Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies unit number 2, Making of Pakistan, and the topic is Cabinet Mission Plan 1946. Book page 32. Let's start. In 1945, Labour Party came into power, कुवत में आ जाना, इक़्तिदार में आ जाना, in Britain, बरतानिया में. In 1945, Labour Party came into power in Britain. 1945 में बरतानिया में लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार में आ गई, हो गई. नोटिसिंग, नोट करते हुए, गौर करते हुए, द इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस, पॉलिटिकल जमातों की बेचैनी इन इंडिया, इंडिया में. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया के जो वजीर आजम थे, लॉर्ड एटली उनका नाम था ये, सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा, बड़े सगीर में. नोटिसिंग द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस इन इंडिया, the British Prime Minister Lord Attlee sent a cabinet mission to India. बरतानवी वजीर आजम लॉर्ड एटली ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा. कैबिनेट मिशन, काबीना मिशन. दिस मिशन हैड टू बेसिक पर्पसेस. इस मिशन के दो बुनियादी मकसद थे. द फर्स्ट पर्पस, पहला जो मकसद था, was to determine mean पता करना, मालूम करना, the constitutional, आईनी, दस्तूरी, status, हैसियत of India, बरसीर की, and the form of government और हुकूमत की. The first purpose was to determine the political constitutional status of India and the form of the government. पहला मकसद हिंदुस्तान के दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़ह कर दी जाए, मीन्स के उनका पता किया जाए, उसकी दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की जो असली शक्ल थी, मीन्स के उनकी हैसियत वाज़ह कर दी जाए. द सेकंड पर्पस, दूसरा मकसद, वाज टू ब्रिज. ब्रिज आपके पास किस लिए यूज होता है? किसी भी जो गैप होता है दो जगहों के दरमियान, उसको अबूर करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, उसको फासले को खत्म करना. द गैप, फासला, बिटवीन, दरमियान, फासला या खलीज, खलीज भी हम फासले को कहते हैं. द मुस्लिम्स, मुसलमानों में, एंड द हिंदूस और हिंदुओं की. एंड ट्राई टू कन्विंस, और उनको मनाने की कोशिश की, द मुस्लिम्स टू लिव इन द यूनाइटेड इंडिया, उनको मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहने के लिए मनाने की कोशिश की जाए. द सेकंड पर्पस वाज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदूस एंड ट्राई टू कन्विंस द मुस्लिम्स टू लिव इन द यूनाइटेड इंडिया. और दूसरा जो मकसद था वो मुसलमानों और हिंदुओं में जो फासला था, जो खलीज थी, उसको कम करने का था, ये मकसद भी था. और इसके अलावा मुसलमानों को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ही रखने की कोशिश करने का एक मकसद था, कि ये कोशिश की कि वो इसी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहें, अलग वतन का मुतालबा छोड़ दें. बट द जनरल इलेक्शंस, लेकिन आम इंतखाबात, प्रूव्ड, साबित कर दिया, दैट इट वाज, कि ये था, क्वाइट, बिल्कुल, इम्पॉसिबल, नामुमकिन. बट द जनरल इलेक्शंस प्रूव्ड दैट इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन आम इंतखाबात ने ये साबित कर दिया कि ये बिल्कुल नामुमकिनात में से था, नामुमकिन था. क्योंकि स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था और देखा था कि जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को वाज़ेह तौर पर कामयाबी मिली थी और पाकिस्तान हासिल करने के 100% चांस हो गए थे. सो इट वाज पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सॉरी. द कमीशन कंसिस्टेड, ये जो काबीना मिशन आया था, ये मुश्तमिल था ऑफ 3 मिनिस्टर्स, 3 वजीरों पर, 3 वज़रा पर. जो कमीशन ब्रिटिश की तरफ से आया था, उनमें जो वो इन लोगों में मुश्तमिल था, ये लोग, ये वज़रा उसमें शामिल थे. सर स्टोफर्ड क्रिप्स, नंबर 2 मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर, नंबर 3 लॉर्ड
पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे जो मिशन में आए थे। सिंस ऑल द मेंबर्स, यहाँ तमाम रुकन बिलोंग्ड, ताल्लुक रखते थे तो ब्रिटिश कैबिनेट, बरतानवी काबीना से, इट वॉज कॉल्ड कैबिनेट मिशन, सो इसलिए इसको हम काबीना मिशन कहते हैं। सिंस ऑल द मेंबर्स बिलोंग टू ब्रिटिश कैबिनेट इट वॉज कॉल्ड कैबिनेट मिशन, चूंकि तमाम अरकान का तल्लुक बरतानवी काबीना से था, लिहाजा इसे काबीना मिशन कहा जाता है। The next topic of cabinet mission is talks with different political leaders. Talks mean मुज़ाकरात, गुफ्तगू, with different political leaders, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से। जो मिशन आया था काबीना मिशन, जिसमें 3 लोग शामिल थे, उन्होंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से जो मुज़ाकरात किए थे, गुफ्तगू की थी, वो क्या थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द मेंबर्स अरकान ऑफ द कैबिनेट मिशन, काबीना मिशन के हेल्ड की गई, किए, मुनक्कद हुए टॉक्स, मुज़ाकरात विद डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से इन द सब कॉन्टिनेंट, बरसीर में। द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन हेल्ड टॉक्स विद डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, काबीना मिशन के अरकान ने बरसीर में आकर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। दे एक्सचेंज्ड, उन्होंने तबादला किया, देयर व्यूज, अपने पॉइंट्स का, अपने नजरियों का, विद गवर्नर्स से एंड चीफ मिनिस्टर्स, और वजीर आला से। दे एक्सचेंज देयर व्यूज एंड विद गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नरों और सूबों के वज़राए आला से तबादला ख्याल किया गया। दे फाउंड, उन्हें पता चला, द व्यूज के नजरिए ऑफ गवर्नर जनरल टू, गवर्नर जनरल के भी उन्होंने नजरिए से उनकी राय हासिल की। बोथ मेजर पार्टीज, दोनों जो बड़ी जमातें थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस हैड क्लियर व्यू पॉइंट्स, उनके बहुत वाज़े मौक़िफ़ थे, उनके जो नुक्ता नज़र थे बहुत वाज़े थे। बोथ मेजर पार्टीज, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस हैड क्लियर व्यू पॉइंट्स, दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े थे। मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड, मुस्लिम लीग ने वाज़े कर दिया, दैट द ओनली सोल्यूशन, कि सिर्फ हल है, टू द इश्यूज, इन मसाइल का, इन मामलात का, वाज द पार्टीशन, तकसीम, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसीर की, एंड द क्रिएशन एंड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तख्लीक। मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड दैट द ओनली सोल्यूशन टू द इश्यूज वाज द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने बहुत वाज़े तौर पर कह दिया कि इन तमाम मसाइल का, जितने भी बरसीर के मसाइल हैं, इनका एक ही हल है कि बरसीर को तकसीम कर दिया जाए और पाकिस्तान की तख्लीक की जाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी सूरत में, कांग्रेस, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, कांग्रेस ऑन द बेसिस, बुनियाद पे, ऑफ अ सिंगल नेशन, एक मुत्हिदा कौम, स्ट्रॉन्गली, मजबूत, अपोज्ड, मुखालफत, एनी टाइप ऑफ पार्टीशन, तकसीम की किसी भी किस्म की जो भी सिचुएशन थी वो उसके मुखालिफ थी, इन द साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। On the other hand, Congress, on the basis of single nation, strongly opposed any type of partition in the South Asia. जबकि कांग्रेस ने वाहिद कौम की बुनियाद पर जनूबी एशिया में किसी भी तरह की तकसीम की शदीद मुखालफत की। मीन्स के मुस्लिम लीग चाहती थी कि तकसीम हो और कांग्रेस चाहती थी कि तकसीम न हो, दोनों के मौक़िफ़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इट निगेटेड में नफी करना, द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिए की, एंड डिनाइड, और इनकार कर दिया, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान का, हार्शली, सख्ती से, जोर से। इट निगेटेड द टू नेशन थ्योरी एंड डिनाइड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हार्शली, उसने दो कौमी नजरिया, कांग्रेस ने दो कौमी नजरिया को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, और पाकिस्तान के तस्वर को सख्ती से जुठला दिया, मीन्स के इनकार कर दिया उसको मानने से। A condition of tension prevailed mean गालिब, in the talks, मुज़ाकरात,
बिकॉज वाइल सेंडिंग, भेजते हुए, द मिशन टू इंडिया, इंडिया में जो उन्होंने काबीना मिशन भेजा था उस मिशन को भेजते हुए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, बरतानिया के जो वजीर आजम थे, मेड अ स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था, इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, दैट नो मिनॉरिटी, कोई भी अकलियत, किसी भी अकलियत को, would have the right, हक होगा, to exercise the veto power and it will not, और नहीं दी जाएगी, be allowed, इजाजत, to close the path, राह बंद करने की, राह में हायल होने की, of national development, कौमी तरक्की में. A condition of tension prevailed in the talks because while sending the mission to India, the British Prime Minister made a statement in the Parliament that no minority would have the right to exercise the veto power and it will not be allowed to close the path of national development. मुज़ाकरात में तनाव की कैफियत, टेंशन, कंडीशन ऑफ टेंशन, तनाव की कैफियत भी रही क्योंकि मिशन को हिंदुस्तान भेजते वक्त वजीर आजम बरतानिया ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि किसी अकलियत को वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और न मुल्की तरक्की की राह को बंद करने दिया जाएगा. कांग्रेस वॉज मच प्लीज्ड, कांग्रेस इससे बहुत खुश थी, विद दिस स्टेटमेंट, इस बयान से, बट कायद आजम, लेकिन कायद आजम ने क्रिटिसाइज में तनकीद करना, इट इंटेंसली, शिद्दत से. कांग्रेस वॉज मच प्लीज्ड विद दिस स्टेटमेंट बट कायद आजम क्रिटिसाइज्ड इट इंटेंसली. कांग्रेस इस बयान से बहुत खुश थी लेकिन कायद आजम ने बहुत शिद्दत से इसकी तनकीद की, कड़ी तनकीद की. कायद आजम रिस्पॉन्डेड, कायद आजम ने जवाब दिया, दैट मुस्लिम लीग, के मुस्लिम लीग इज स्ट्रीविंग, कोशिश करना, फॉर द प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ की, ऑफ द राइट्स, हकूक, ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, एंड इट वांट्स टू रिजॉल्व, और ये चाहती है, रिजॉल्व, सॉल्व करना, हल करना, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, आईनी मसाइल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, वहां पे आईनी जो मसाइल थे, ऑन द बेसिस, बुनियाद पे, ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिए की. कायद आज़म responded that the Muslim League is striving for the protection of the rights of the Muslims and it wants to resolve the constitutional issues on the basis of two nation theory. कायद आज़म ने इस पर कड़ी तनकीद की. उन्होंने बरतानवी वजीर आजम को जवाब दिया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर आईनी मसाइल हल करना चाहती है. ड्यूरिंग द डायलॉग, बातचीत के दौरान, विद मिशन से, कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने कहा, द सब कॉन्टिनेंट के बरसीर इज नाइदर अ कंट्री, एक मुल्क नहीं है, नॉर इट इज अ होमलैंड, ना ही एक वतन है. ठीक है, ना तो ये एक मुल्क है और ना ही ये कौम का, ऑफ अ सिंगल नेशन, एक कौम का. ड्यूरिंग द डायलॉग विद मिशन, कायद आज़म सेड, the subcontinent is neither a country nor it is a homeland of a single nation. कायद आज़म ने बातचीत के दौरान मिशन से कहा कि बरसीर एक मुल्क नहीं है और ना ही एक कौम का वतन है. The Muslims are a nation, मुसलमान एक कौम है, with separate identity, एक जुदागाना शनाख्त से, एक अलग शनाख्त, that has all the right, जो कि तमाम हकूक रखती है, to decide, फैसला करने की, द फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल का, ऑफ इट्स ओन, खुद से. द मुस्लिम्स आर अ नेशन विद सेपरेट आइडेंटिटी दैट हैज ऑल द राइट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इट्स ओन. मुसलमान जुदागाना तशख़्ख़ुस रखने वाली कौम है जिसे अपना मुस्तकबिल का तयन करने का पूरा हक हासिल है. The next topic of cabinet mission plan is proposals of cabinet mission. कैबिनेट मिशन की तजावीज़, जो उनकी तरफ से ऑफर्स हुई थी, उनकी जो तजावीज़ थी, उनको हम डिस्कस करेंगे. द मेंबर्स, अरकान ऑफ द कैबिनेट मिशन, काबीना मिशन के, मेट, मिले,
द लीडर्स रहनुमाओं से ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज तमाम सियासी जमातों के टू फाइंड मालूम करने के लिए देयर पॉइंट उनके नुक्ता नज़र उनके व्यूज नजरिए बट दे कुड नॉट लेकिन वो ना कर सके रीच पहुंचना एनी रिजल्ट वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन मेट द लीडर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज बट दे कुड नॉट रीच एनी रिजल्ट काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की और उनका नुक्ता नज़र मालूम किया मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके ऑन 16 मई 1946 द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन के अरकान अनाउंस्ड ऐलान करना अ प्लान ऑफ देयर ओन अपने मंसूबे का एक उन्होंने खुद से जो मंसूबा बनाया उसका ऐलान किया द सैलिएंट नुमाया वाजे फीचर्स पहलू ऑफ द प्लान मंसूबे के वर एज अंडर दर्ज झैल में दिए गए हैं ऑन 16 मई 1946 द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड अ प्लान ऑफ देयर ओन 16 मई 1946 को इन अरकान ने अपनी तरफ से एक मंसूबे का ऐलान किया जो काबीना मिशन के अरकान थे जो बरतानिया से आए थे जिसके नुमाया पहलू दर्ज झैल है फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 सब कॉन्टिनेंट बरसीर अ यूनियन एक यूनियन सब कॉन्टिनेंट अ यूनियन बरसीर एक यूनियन द सब कॉन्टिनेंट बरसीर शुड बी अ यूनियन इसको एक यूनियन की शक्ल देनी चाहिए शुड बी अ यूनियन एक यूनियन होनी चाहिए कंसिस्टिंग मुश्तमिल हो ऑफ मैनी प्रोविंसेस बहुत से सूबों पे एंड सेवरल स्टेट्स और बहुत सी रियासतों पे अ सब कॉन्टिनेंट शुड बी अ यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी प्रोविंसेस एंड सेवरल स्टेट्स बरसीर को एक यूनियन की शक्ल दी जाएगी यूनियन में कई सूबे और बहुत सी रियासतें शामिल होंगी अ फेडरेशन शुड बी फॉर्म्ड फेडरेशन मीन वफाक शुड बी फॉर्म्ड बनाया जाएगा अ फेडरेशन शुड बी फॉर्म एक वफाक बनाया जाएगा द यूनियन शुड डील यूनियन जो होगी शुड डील करना किसी चीज को संभाल लेना ठीक है उसके साथ उन मामलात तय करना विद द सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ जो मामलात होंगे मसलात ऑफ डिफेंस जैसे कि दफा फॉरेन अफेयर्स गैर मुल्की मामलात एंड कम्युनिकेशंस और मवासलात द यूनियन शुड डील विद द सब्जेक्ट्स ऑफ डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस जो यूनियन होगी उसके पास दफा अमूर हार्जा और मवासलात के महकमे होंगे मीन्स के इन जो ये जो चीजें होंगी वो इनको हैंडल करनी होंगी इनसे डील करना होगा द यूनियन शुड हैव द पावर यूनियन के पास पावर इक्तदार होना चाहिए टू रेज बुलंद करने के लिए द फाइनेंसेस माली तौर पर ठीक है रिक्वायर्ड फॉर द अबव सब्जेक्ट्स और ये जो उन्होंने सब्जेक्ट्स कौन से थे डिफेंस फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस इनके लिए जो माली तौर पर अखराजात होंगे उनकी पावर उनका इक्तदार यूनियन के पास होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन के अलावा तमाम जो मामलात सब्जेक्ट्स शैल बी वेस्ट में आपके पास वेस्ट वाकिफ विद द प्रोविंसेस सूबों से all subjects other than the union subjects shall be west with the provinces बाकी अमूर सूबों के हवाले कर दिए जाएंगे और मरकज को महसूलात आयद करने का मरकज मींस यूनियन को महसूलात आयद करने का इख्तियार होगा और बाकी तमाम अमूर सब्जेक्ट्स बाकी अमूर सूबों के हवाले कर दिए जाएंगे नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल ग्रुप्स मुख्तलिफ सूबाई ग्रुप प्रोविंशियल ग्रुप सूबाई ग्रुप फॉर्मेशन तश्कील सूबाई ग्रुपों की तश्कील द प्रोविंसेस सूबे ऑफ इंडिया के वर्ड टू फॉर्म शक्ल दी जाएगी 3 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स में इंडिया के सूबों को तकसीम किया जाएगा कौन कौन से हैं ग्रुप ए में आपके पास है हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस
जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत है, उन वो जो सूबे होंगे ऑफ मद्रास, मुंबई जिसका दूसरा नाम बाद में था मुंबई, यूपी, सीपी, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, ये आपके पास वो सूबे हैं जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत थी। इनको एक ग्रुप की शक्ल दी गई। ग्रुप बी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, उन सूबों में जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, लाइक पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान एंड सिंध, ये वो सूबे थे जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। इनका ग्रुप बी बना दिया गया। नेक्स्ट, ग्रुप सी, बंगाल एंड असम। ग्रुप सी में कौन से दो उन्होंने सूबे रखे? बंगाल एंड असम। इट शुड बी अ यूनियन ऑफ न्यू नेचर, एक नई नौयत की यूनियन होनी चाहिए। फॉर्मिंग, तश्कील, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, मरकजी तंजीम, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन, सूबाई तंजीम एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप तंजीम। It should be a union of new nature forming central organization, provincial organization and group organization. ये एक नई नौयत का यूनियन वफाक होगा जिसमें मरकजी तंजीम, सूबाई तंजीम और ग्रुप तंजीम बनाई जाएगी। द पावर्स ऑफ यूनियन, जो उनके इख्तियार होंगे वफाक के एंड प्रोविंसेस और सूबों के, वर एक्सप्लेन मीन वजाहत कर देना, इन द प्रपोजल तजावीज की ऑफ द कैबिनेट मिशन, काबीना मिशन के, बट सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि तकसीम ऑफ पावर्स, इख्तियार की, बिटवीन प्रोविंशियल, सूबों के दरमियान एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप की तंजीमों के दरमियान, वॉज कंसर्न, उससे जो कंसर्न होगी रिलेटेड होगी। The powers of union and provinces were explained in the proposals of the cabinet mission, but so far as the distribution of powers between provincial and group organizations was concerned. मरकज और सूबों के इख्तियारात तो काबीना मिशन तजावीज़ में वाजे कर दिए गए, लेकिन सूबों की तंजीम और हर सूबा की तंजीम के दरमियान इख्तियारात और अमूर की तकसीम के बारे में कहा गया। इट वॉज सेड that these will be decided, कि ये इनका फैसला किया जाएगा by the provincial, सूबाई एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस, और ग्रुप की तंजीम themselves, उनके खुद करेंगे वो। It was said that these will be decided by the provincial and group organizations themselves, कि उनका फैसला सूबा की तंजीम और ग्रुप की तंजीम खुद करेगी। The provinces and states, सूबे और रियासतें, will be given seats, नशिस्तें दी जाएंगी, इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, मरकजी कानून साज असेंबली, एज वेल एज, जैसे कि इन द कैबिनेट, काबीना, ऑन द बेसिस, बुनियाद ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनकी आबादी के तौर पर। द प्रोविंसेस एंड स्टेट्स विल बी गिवन सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज इन द कैबिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। सूबे और रियासतें मरकजी कानून साज असेंबली और काबीना में नशिस्तें हासिल करेंगे और इसका दारोमदार उनकी आबादी पर होगा। मींस के उनकी आबादी पर वो बुनियाद होगी कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उस लिहाज से उसको सीट्स मिलेंगी। कीपिंग इन व्यू, नजर में रखते हुए, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जो आबादी की निस्बत थी, ईच प्रोविंस, हर सूबे की, विल बी गिवन, दी जाएंगी, रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी। Keeping in view the proportion of population, each province will be given representation. आबादी के तनासब को पेश नजर रखते हुए हर सूबा को नुमाइंदगी दी जाएगी। नंबर 3 पॉइंट, इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर, मरकजी कानून साज असेंबली ऑफ इलेक्शंस, इंतखाबात, मरकजी कानून आइन साज असेंबली का इंतखाब। द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, सूबाई असेंबलियों के अरकान, विल इलेक्ट में इंतखाब, द सेंट्रल लेजिस्लेचर, मरकजी कानून साज आइन साज असेंबली। द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज विल इलेक्ट द सेंट्रल लेजिस्लेचर, सूबाई असेंबलियों के अरकान मरकजी आइन साज असेंबली का इंतखाब करेंगे।
The central legislature will frame बना देना, the constitution तश्कील for the whole पूरा of the country मुल्क की, the central legislature will frame the constitution for the whole of the country. मरकजी आइन साज असम्बली पूरे बरसीर के लिए आइन तश्कील देगी. आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन, मरकजी जो असम्बली थी उस जब वो बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील पा जाएगी, इस फ्रेम कंप्लीट हो जाएगी. ऑल द 3 प्रोविंशियल ग्रुप्स, तमाम जो तीनों सूबाई ग्रुप्स थे, विल प्रिपेयर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस, वो अपनी तश्कील के लिए खुद तैयारी करेंगे, मीन्स अपने अपने आइन खुद बनाएंगे. After the central constitution is framed, all the 3 provincial groups will prepare their own constitutions. मरकजी आइन बन जाएगा तो तीनों सूबाई ग्रुप्स अपने अपने आइन बनाएंगे. Next, number 4, interim गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत. एन इंटरिम गवर्नमेंट, एक अबूरी हुकूमत, वुड बी सेट अप, सेटल करना, बनाना, इमीडिएटली, फौरी तौर पर. एन इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इमीडिएटली, अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर कायम की जाएगी. दिस गवर्नमेंट, ये हुकूमत, विल रन, चलाएगी, द सिस्टम, इंतज़ाम, जो उसका सारा सिस्टम होगा, इंतज़ाम, टिल द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक आइन इज फ्रेम्ड, बनेगा. ठीक है. दिस गवर्नमेंट विल रन द सिस्टम टिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड. ये हुकूमत आइन की तश्कील तक अबूरी तौर पर निज़ाम चलाएगी. द इंटरिम गवर्नमेंट विल कंसिस्ट, ये मुश्तमिल होगी, ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदों पर, ऑफ मेजर पार्टीज, जो उसकी बड़ी सियासी जमातें थी. द इंटरिम गवर्नमेंट विल कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेजर पार्टीज, अबूरी हुकूमत में बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे. ऑल द मिनिस्टर्स, तमाम वज़रा, इन द इंटरिम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत में, विल बी लोकल, लोकल में मुकामी. ऑल द मिनिस्टर्स इन द इंटरिम गवर्नमेंट विल बी लोकल, तमाम अबूरी हुकूमत में शामिल वज़रा मुकामी होंगे, मीन्स वहीं के रहने वाले होंगे. नो ब्रिटिश विल बी इंक्लूडेड, कोई भी बरतानवी उसमें शामिल नहीं होगा. इन द कैबिनेट, काबीना में. नो ब्रिटिश विल बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट, कोई अंग्रेज काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा. द कैबिनेट विल हैव, जो काबीना होगा उसके पास, विल हैव, रखता होगा, ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, जो उनके इंतजामी अमूर होंगे. द कैबिनेट विल हैव ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, काबीना इंतजामी अमूर में बाइख्तियार होगी. आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन, मरकजी आइन की तश्कील के बाद, इज फ्रेम्ड, एनी प्रोविंस, कोई सूबा, कुड चेंज, बदल सकता है, इट्स ग्रुप, अपना ग्रुप, इफ इट थॉट, अगर वो सोचता है, नेसेसरी, जरूरी है. आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, एनी प्रोविंस कुड चेंज इट्स ग्रुप इफ इट थॉट नेसेसरी. मरकजी आइन बनने और आर्जी हुकूमत के क़याम के बाद अगर कोई सूबा जरूरी समझेगा तो वो अपना ग्रुप तब्दील कर सकेगा. मीन्स के एक सूबा अगर चाहता है कि हम इस ग्रुप बी में नहीं ग्रुप ए में होना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकता है. एवरी प्रोविंस वुड बी एम्पावर्ड, एम्पावर्ड मीन बाइख्तियार, टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए, द ग्रुप में, ऑफ इट्स ओन चॉइस, अपनी पसंद के मुताबिक. एवरी प्रोविंस वुड बी एम्पावर्ड टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ इट्स ओन चॉइस, हर सूबे को अपनी पसंद के सूबाई ग्रुप में शमूलियत का इख्तियार होगा कि वो जिस सूबे में भी चाहे शामिल हो सकता है. नंबर 5, सेपरेशन, अलहदगी फ्रॉम यूनियन, यूनियन से, सेपरेशन फ्रॉम यूनियन, यूनियन से अलहदगी. इफ 1 or 2 provinces, अगर एक या दो सूबे
फ्रॉम द थ्री ग्रुप्स, तीनों ग्रुप्स में से, ऑफ प्रोविंसेस, सूबों के, डिसाइड, फैसला करें, टू सेपरेट, अलग होने के, फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से, दे कुड डू, वो कर सकते हैं, सो ऐसा, बट आफ्टर 10 years, लेकिन 10 सालों के बाद. If one or two provinces from the three groups of provinces decide to separate from the union, they could do so, but after 10 years. सूबों के तीनों ग्रुपों में से कोई एक या दो सूबे यूनियन से अलग होने का फैसला अगर करना चाहें तो उन्हें इस काम की इजाजत होगी, लेकिन अलग का ये फैसला 10 साल गुजरने के बाद किया जाएगा. मीन्स कि वो ऐसा अगर चाहे तो 10 साल बाद कर सकते हैं, अंडर 10 years नहीं, आफ्टर 10 years. दिस पॉइंट ग्रांटेड, इस नुक्ता ने द राइट, हक, टू द मुस्लिम मेजोरिटी, मुसलमान अक्सरियत, एरियाज, इलाके ऑफ ग्रुप बी, जो कि ग्रुप बी में कौन कौन से थे, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा, एंड ग्रुप सी, टू मेक पाकिस्तान आफ्टर 10 years. दिस पॉइंट ग्रांटेड, इस नुक्ता से उन्हें मिला, हासिल हुआ, द राइट टू द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी टू मेक पाकिस्तान आफ्टर 10 years. इस नुक्ता ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हक दे दिया कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान बना सकेंगे, क्योंकि ग्रुप बी में तो सारे पाकिस्तान के सूबे थे और ग्रुप सी में बंगाल, वो भी, उसमें भी ज्यादातर मुस्लिम थे. तो देखिए उन्होंने कहा था कि आफ्टर 10 years अगर आप चाहें तो यूनियन से अलग हो सकते हैं और अपनी एक अलग रियासत कायम कर सकते हैं. तो इस नुक्ता से उन्हें ये फायदा हुआ, उन्होंने ये सोचा कि आफ्टर 10 years वो अलग अगर पाकिस्तान बनाना चाहें तो बना सकेंगे. एवरी प्रोविंस, थस द प्रोसेस, सो ये अमल ऑफ पार्टीशन, तकसीम का, विल कंप्लीट, पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, अज खुद. थस द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन विल कंप्लीट ऑटोमेटिकली, और अज खुद तकसीम का अमल पूरा हो जाएगा. नंबर 6, वीटो पावर. वीटो पावर हक़-ए इस्तरादात, हक़-ए इस्तरादात. टू अपीस मीन टू प्लीज समबडी, खुश करना किसी को, एंड काम, और पुरसुकून, डाउन द कांग्रेस, कांग्रेस ने, अपॉइंट, एक नुक्ता, वाज एडिड, शामिल कर दिया, टू द प्रपोजल्स, तजावीज में, मेड बाय द कमीशन, जो कि कमीशन की तरफ से बनाया गया, दैट इफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर कोई सियासी जमात डिसलाइक्स द प्रपोजल्स, तजावीज को नापसंद करती है, गिवन बाय द कैबिनेट मिशन, जो कि काबीना मिशन की तरफ से दी गई, इट कैन वीटो इट, तो वो उन्हें मुस्तरद कर सकेगी. टू अपीज एंड काम डाउन द कांग्रेस, अ पॉइंट वाज एडेड टू द प्रपोजल्स मेड बाय द कमीशन दैट इफ अ पॉलिटिकल पार्टी डिसलाइक्स द प्रपोजल्स गिवन बाय द कैबिनेट मिशन, इट कैन वीटो इट. कांग्रेस को खुश करने के लिए मिशन ने अपनी तजावीज में एक नुक्ता और शामिल किया कि अगर कोई सियासी जमात काबीना मिशन तजावीज को नापसंद करती है तो वो उन्हें मुस्तरद कर सकेगी. हाउएवर, ताहम, द राइट टू ज्वाइन, शमूलियत का हक, द इंटरिम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत, विल बी गिवन, दिया जाएगा, टू ओनली, सिर्फ, दैट पॉलिटिकल पार्टी, उस सियासी जमात को, विच एक्सेप्ट, जो कि कबूल करेगी, द प्रपोजल्स, तजावीज को. However, the right to join the interim government will be given to only that political party which accepts the proposals. अलबत्ता अबूरी हुकूमत में शामिल होने का हक सिर्फ उस सियासी जमात को दिया जाएगा जो तजावीज को कबूल करेगा. मीन्स के आप उसमें शामिल हों तो अगर आप चाहें तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव कर सकते हैं, और अगर चाहें तो अगर आप अलग की चाहते हैं कोई से भी 2 सूबे, तो वो 10 साल बाद इस मिशन से आउट हो सकते हैं और अलग रियासत बना सकते हैं. और अगर चाहें तो इन तजावीज को रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रद्द कर देंगे तो इसमें शमूलियत इस अबूरी हुकूमत में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अबूरी हुकूमत में शामिल होने के लिए इन तजावीज को मानना बहुत जरूरी है. दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट एज द डिमांड, जैसे कि मुतालबा ऑफ मुस्लिम लीग का, पाकिस्तान इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, पाकिस्तान का जो बनना है वो काबिल कबूल नहीं है, सो इट विल रिजेक्ट द प्रपोजल्स, सो उन्होंने इन तजावीज को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया. दे थॉट
that as the demand of Muslim League, Pakistan is not being accepted, so it will reject the proposals. उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग का मुतालबा पाकिस्तान नहीं माना जा रहा, इसलिए वो तजवीज़ को रद्द कर देगी. Thus Congress will approve, कांग्रेस ने अप्रूव, उनमें उसको मंजूर कर देना. The cabinet mission, काबीना मिशन प्लान to form the central interim government, मरकजी अबूरी हुकूमत अलान के साथ. Thus, Congress will approve the cabinet mission plan to form the central interim government alone. इसलिए वो तजवीज़ को रद्द कर देगी. यूं कांग्रेस काबीना मिशन प्लान की मंजूरी देकर बिला शिरकत गैरे मरकजी अबूरी हुकूमत बनाएगी. मीन्स के कांग्रेस ने इसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया. स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इज कंप्लीटेड. आज के लिए इतना ही काफी है. ओके, अल्लाह हाफिज.